नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है कला और संस्कृति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। तो देखिए, जो भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है वो बना है होयसला मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। भारत में अगर पूछा जाए वर्तमान समय में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, तो ये हो चुके हैं 42, और 42वां आपके सामने लिखा हुआ है होयसला मंदिर, कर्नाटक। इसके अलावा देखिए, बात की जाए अगर यूनेस्को की, तो जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस शहर में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, किस राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो कोलार सोने की खान है ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है द्वारिका, नई दिल्ली के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो ये बनी थी 1912 में। और दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई थी भारत की राजधानी? तो 1911 में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी पूछी जाए, कलकत्ता। कलकत्ता में क्या चला था? भारत का पहला मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। अगर आपसे मेट्रो मैन पूछा जाए तो श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो देखिए, जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम है इसमें शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? बेंगलोर बन गया है। ठीक है, और ये विश्व का 41वां शहर है। भारत का ये पहला शहर है और विश्व का ये 41वां शहर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सिलिकॉन वैली ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी बेंगलोर के अंदर स्थित है। इसके अलावा पूछा जाए अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, तो अर्धचालक के एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। आपसे पूछा जाए सेमीकंडक्टर जिसको हम अर्धचालक कहते हैं ये किसका बना होता है, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महाबलीपुरम तट मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो महाबलीपुरम तट मंदिर है हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ था। तो ये है तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहाँ पर ये स्थित है? तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये है कन्याकुमारी, और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आपसे पूछा जाए कि बताइए नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू जर्सी, USA, अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, इसका उद्घाटन हुआ है न्यू जर्सी, USA के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारतीय संविधान में हमने USA, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों को हमने लिया है यहाँ से। इसके अलावा जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको भी हमने अमेरिका के संविधान से ली। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी हमने कहाँ से लिया है? USA के संविधान से लिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये कहाँ पर, किस राज्य में मनाया गया? तो भारत का जो फर्स्ट प्रकाश स्तंभ उत्सव है ये गोवा राज्य में मनाया गया है। कहाँ पर बोलिए? गोवा राज्य में। गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी अगर पूछी जाए तो पणजी है,
और ये मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो उसका नाम था वास्को डी गामा। नेक्स्ट, खामती चावल, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग ये किस राज्य ने दिया है? खामती चावल, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने दिया है? अरुणाचल प्रदेश ने। जीआई टैग सबसे पहले कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? टोटल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, जो भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय बना है, ये बना है मसूरी के अंदर। कहाँ पर? मसूरी, उत्तराखंड के अंदर। और मसूरी को जो है पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, खर्ची पूजा महोत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, जो खर्ची पूजा महोत्सव है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, वितस्ता संस्कृत महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है, वितस्ता संस्कृत महोत्सव। अगर आपसे पूछा जाए वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, तो ये झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता। इसके अलावा चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। क्या नाम है इसका? अस्किनी। और सतलज नदी का जो पुराना नाम है शतुद्री है। क्या है? शतुद्री। और व्यास जो नदी थी इसका जो प्राचीन नाम है बिपाशा। तो ये कुछ नदियाँ और उनके प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एकमारा परियोजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य में ही सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा में हम नुआखाई त्यौहार भी मनाते हैं। कौन सा त्यौहार? नुआखाई त्यौहार। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।